दोस्तों, लगातार यूरोपियन यूनियन के द्वारा जिस तरह से भारत के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे, हाल ही में डेनमार्क ने भी तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंपोर्टेंट कंपोनेंट को बैन कर दिया था और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए ही इसको अलाउ किया था। यानी कि यूरोपियन यूनियन के देश अपनी मनमानी लगातार कर रहे थे और भारत को भी लगातार कई मुद्दों को लेकर WTO में घसीट रहे थे। लेकिन अब भारत ने फाइनली यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप रेफरेंस के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया टू इम्पोज रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट यूरोपियन यूनियंस स्टील टैरिफ। यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो स्टील के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, उसके खिलाफ भारत बड़ा एक्शन यूरोपियन यूनियन के खिलाफ लेने जा रहा है। अब भारत यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहा है, उससे पहले समझते हैं कि आखिर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में इतना बड़ा विवाद कैसे शुरू हुआ और आखिर क्यों भारत यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत के द्वारा जो स्टील यूरोपियन यूनियन के देशों को निर्यात किया जाता था, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने स्टील टैरिफ लगा दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये स्टील टैरिफ क्या है। दरअसल 2018 में यूरोपियन यूनियन ने कुछ स्टील उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू किया था, जिसे सुरक्षात्मक उपाय कहा गया। उसका उद्देश्य था यूरोपियन स्टील निर्माताओं को बचाना, क्योंकि उस समय वैश्विक स्तर पर स्टील की अधिकता थी और चीन से भारी मात्रा में स्टील निर्यात हो रहा था। यूरोपियन यूनियन ने इन टैरिफ को 2021 तक लगाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया और 3 महीने पहले इसे फिर से बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भारत को क्या नुकसान हुआ। यूरोपियन यूनियन के इन टैरिफ की वजह से पिछले 5 सालों में भारत के लगभग $4.4 बिलियन के निर्यात पर असर पड़ा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के इस टैरिफ के माध्यम से करीब $1.1 बिलियन की इंपोर्ट ड्यूटी भी भारत से वसूली है। भारत ने कई बार यूरोपियन यूनियन से इस मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब भारत ने WTO को सूचित किया है कि वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की इस हरकत से भारत और चीन दोनों ही परेशान है और दोनों ने ही WTO को सूचित भी किया था। हालांकि भारत ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वह कौन कौन से उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा, लेकिन ये जरूर कहा है कि वह चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो यूरोपियन यूनियन से भारत में आते हैं। भारत का कहना है कि वो उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना यूरोपियन यूनियन ने भारतीय स्टील पर लगाया है, ताकि व्यापारिक संतुलन बना रहे। भारत ने WTO को बताया कि 2018 से 2023 तक भारत को इस टैरिफ की वजह से $4.412 बिलियन का व्यापारिक नुकसान हुआ है और यूरोपियन यूनियन ने $1.103 बिलियन की ड्यूटी वसूली है। इसीलिए भारत अब उसी अनुपात में यूरोपियन यूनियन के उत्पादों पर टैरिफ लगाने का अधिकार रखता है। भारत ने यह भी कहा है कि वो किसी भी समय इस कार्रवाई को लागू कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसमें और बदलाव कर सकता है। आपको बता दें कि WTO के नियमों के अनुसार कोई भी देश कुछ खास परिस्थितियों में किसी अन्य देश से आयात होने वाले उत्पादों पर सुरक्षात्मक टैरिफ लगा सकता है, ताकि वो अपने घरेलू बाजार को बचा सके। लेकिन इसका एक समय सीमा होती है जो अधिकतम 8 साल की होती है, यानी 2026 तक यूरोपियन यूनियन इन सुरक्षात्मक टैरिफ को लगा सकता है, उसके बाद नहीं। यूरोपियन यूनियन ने 2018 में 26 प्रकार के स्टील उत्पादों पर सुरक्षात्मक टैरिफ लगाया था। इसमें एक टैरिफ कोटा निर्धारित किया गया था, यानी एक निश्चित मात्रा तक स्टील बिना अतिरिक्त टैरिफ के आयात किया जा सकता था। लेकिन यदि उस कोटे से अधिक स्टील आयात होता तो उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लग जाता। ये कदम यूरोपियन स्टील निर्माताओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया था। भारत ने इन टैरिफ के खिलाफ शुरुआत से ही विरोध जताया है। भारत का कहना है कि ये टैरिफ WTO के नियमों के खिलाफ है। भारत ने इस मामले को WTO के विवाद निपटान पैनल के सामने भी रखा था, जिसने इसे WTO नियमों के खिलाफ माना। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने इन टैरिफ को बढ़ाने का फैसला किया। अब भारत ने WTO को बता दिया है कि वह इन टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत का कहना है कि वो जल्द ही उन उत्पादों की सूची जारी करेगा जिन पर ये टैरिफ लागू होंगे और WTO को अगले कदमों की जानकारी भारत दे देगा। भारत के इस कदम का मुख्य उद्देश्य है व्यापार में संतुलन बनाना, साथ ही यूरोपियन यूनियन पर दबाव बनाना, जिससे वह इन टैरिफ को वापस ले। यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगातार स्टील के अलावा भी कई प्रकार के उत्पादों पर इस तरह के टैरिफ और इस तरह की घटिया राजनीति की जाती रही है। साथ ही जब भारत इस तरह का कोई एक्शन लेता है तो वह WTO के पास पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये देश क्या करते हैं कि बाकी दुनिया के ऊपर तो प्रतिबंध लगा देते हैं और अपने समूह के देशों के लिए प्रतिबंध नहीं लगाते। जैसे
जैसा कि हालिया एग्जाम्पल डेनमार्क का है, जिसने इंजन चार्ज एम्पलीफायर के ऊपर बैन लगाया था, जो कि भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बैन 28 यूरोपियन देशों के लिए नहीं था, बाकी पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन इस बार भारत ने 28 देशों के इस समूह यूरोपियन यूनियन को यह बता दिया है कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, और भारत ने WTO को भी बता दिया है कि भारत इस तरह के बड़े एक्शन अब यूरोपियन यूनियन के खिलाफ लेने जा रहा है। बहरहाल भारत की इस टिट फॉर टैट नीति यानी कि टैरिफ के बदले टैरिफ वाला ये फॉर्मूला सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।